1995 से लेके 2024 तक योगदान दिया है, 29 साल, 29 साल। और वो 2025 के अंदर अगर रिटायर हो रहा है ना, तो उसको 3691 रुपये मैक्सिमम पेंशन आज तक उसकी बनेगी टोटल। ये मैं बोलता हूँ यूपीएससी के लिए। इसने 29 साल यहाँ पे जॉब कर लिया, 18,000 का इसको डायरेक्ट या 9,000 रुपये पेंशन का हकदार होता है। इसको 9,000 रुपये पेंशन मिलती, और कहा ये 3691 के अंदर घूम रहा है। अब इसी के अंदर अगर गवर्नमेंट लागू करती है यूपीएससी का, मैंने पूरा आपको बताया है। नमस्कार दोस्तों, आज अपने यूपीएससी पे बात करेंगे। यूपीएससी 2025 के अंदर 1 मार्च 2025 से गवर्नमेंट जॉब के अंदर सरकार लागू कर रही है। तो यूपीएससी पेंशन सिस्टम ही है, उसको चाहे गवर्नमेंट में करो या प्राइवेट के अंदर लागू करो, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी अपने जो सिस्टम है उसके तहत कार्य करता है। तो अपने पहले देख लेते हैं कि कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि यूपीएससी से पेंशन ज्यादा बनेगी, इतनी पेंशन थोड़ी पॉसिबल है गवर्नमेंट दे सकती। तो मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता देता हूँ कि यूपीएससी अपने सिद्धांत पे कार्य करता है। यूपीएससी को पहले समझना होता है कि यूपीएससी है क्या चीज। यूपीएससी 2025 के अंदर अपने यूपीएससी योजना के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी यूपीएससी इसको पहले तो अपने देख लेते हैं बोलते क्या है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। अब अपने यूपीएससी सिस्टम के अंदर देख लेते हैं। यूपीएससी सिस्टम में चाहे गवर्नमेंट में लागू करे या प्राइवेट में लागू करे, इसको थोड़ा बेसिक समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपके भी माइंड में आ जाएगा कि यूपीएससी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, चाहे प्राइवेट के अंदर करो चाहे गवर्नमेंट के अंदर करो, क्योंकि ये भी 1% के तहत ही लागू होता है। ये नहीं है कि ये किसी की सैलरी कम है तो उस पर भी ज्यादा लागू हो जाता है, इस प्रकार से नहीं है। ये खाली परसेंट पे लागू होता है और सबसे अच्छा सिस्टम है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है वो अब तक की सबसे अच्छी पेंशन सिस्टम है। अब मैंने यहाँ एक उदाहरण आपको गवर्नमेंट जॉब का दिया, एक प्राइवेट जॉब का दिया, जहां सैलरी का देखेंगे और दूसरी तरफ दोनों का जॉब देखेंगे। जहां एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई व्यक्ति लगता है तो उसकी शुरू में 50,000 रुपये सैलरी होती है, और वहीं प्राइवेट जॉब के अंदर कोई व्यक्ति लगता है लगभग 15,000 रुपये के समथिंग उसकी सैलरी होती है। अब यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट का दिया हुआ है कि मिनिमम यूपीएससी के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर 10,000 लागू होगी। अब मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपये पे 10,000 रुपये लागू होगी, तो यानी कि उसकी 20% सैलरी यहाँ पे आ रही है कि मिनिमम उसकी 20% सैलरी उसको पेंशन के रूप में, अगर दुर्घटना पूर्ण कोई हो जाता है क्षति, तो यहाँ अपने 15,000 रुपये भी देख लेते हैं। 15,000 का 20% निकालोगे 3,000 रुपये आ जाता है डायरेक्ट ही, कि 3,000 रुपये ये मिनिमम पेंशन होगी। अब मिनिमम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी थी 10,000 रुपये और प्राइवेट जॉब में थोड़ी कम सैलरी है, तो मिनिमम 3,000 रुपये यहाँ पे आ चुका है। अब अपना आता है दूसरा बेरा जो 10 साल जॉब करने पर। 10 साल जॉब करने पर अपने मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसकी सैलरी 60,000 रुपये हो गई, 60,000 रुपये। अब सैलरी 20% बढ़ी है तो 20% यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ होती है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 साल जॉब करने के बाद 30% सैलरी का भाग उसको दिया जाएगा। तो 60,000 का 30% निकालते हैं तो अपने को पता 18,000, 18,000 रुपये पेंशन आएगा ये। अब अपने यहाँ पे इनका भी 20%, अपने 30% निकालते हैं। 30% निकालने पे लगभग 5,000 रुपये आएगा, ठीक, 5,000 रुपये पेंशन बनेगी, ये 5,000 रुपये। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी थी तो 18,000 रुपये उसको मिल रहा है, और प्राइवेट जॉब में थोड़ी कम थी तो 5,000 रुपये मिल रहा है। अब दूसरा अपना तीसरा आता है जो 15 साल जॉब करने पे 33% सैलरी का भाग। 15 साल जॉब करने पर मैं इनको मानता हूँ कि लगभग 70,000 रुपये के समथिंग इनकी हो चुकी है, 70,000 रुपये। तो यहाँ पे भी लगभग 21,000 रुपये होगी, 21,000 रुपये, यानी 15 साल जॉब करने पर उसकी लास्ट सैलरी 21,000 रुपये, बेसिक सैलरी 21,000 रुपये, इसकी 70,000 रुपये। अब 70,000 का 33% यहाँ निकालते हैं तो 70,000 का 33% निकालने पे लगभग इसकी सैलरी का निकालेंगे तो लगभग 23,000 रुपये आएगा, यानी 23,000 पेंशन गवर्नमेंट जॉब के अंदर बनेगी। इसी प्रकार से अपने 21,000 का 70% निकालते हैं, 33% निकालेंगे तो 7,000 रुपये पेंशन इसकी बनेगी, ये 7,000 रुपये प्राइवेट जॉब के अंदर। अब 15 साल का भी निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है 18 साल। 18 साल के अंदर क्या है, लगभग इसकी सैलरी हुई है वो 80,000 रुपये हो चुकी है, 80,000 रुपये। 18 साल जॉब करने पर 80,000 रुपये हो चुकी है। इसी प्रकार से इनकी सैलरी देखते हैं तो लगभग 25,000 रुपये प्राइवेट जॉब के अंदर हो चुकी है, 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये यहाँ पे सैलरी हो चुकी है, तो इसका 40% निकालोगे आप। 40% निकालने के लिए यहाँ पे 32,000 रुपये पेंशन आएगी, 32,000 पेंशन आएगी। इसी प्रकार से अपने 25,000 का 40% निकालते हैं। 25,000 का 40% निकालने के लिए 10,000 रुपये आएगी, 10,000। अपने 25 साल जॉब करने के बाद, 25 साल जॉब करने पर 1,00,000 सैलरी हो चुकी है। और वहीं अगर प्राइवेट जॉब के अंदर देखते हैं तो 30,000 रुपये सैलरी हो चुकी है, बेसिक सैलरी 30,000 रुपये हो चुकी है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होता है। 1,00,000 का 50% यानी कि 50,000 रुपये पेंशन गवर्नमेंट जॉब के अंदर हुई, यानी कि 1,00,000 का 50%, 50,000 रुपये, और 30,000 का 50%, 15,000 रुपये पेंशन हुई, 15,000।
इसके अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम यूपीएससी के अंदर देखा, क्योंकि यूपीएससी का भाग है जो परसेंट पे लागू है कि आपकी सैलरी का इतना प्रतिशत आपको मिलेगा। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यूपीएससी अगर किसी की कम सैलरी है उसको ज्यादा मिलेगा या ज्यादा सैलरी है उसको कम मिलेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। या 30% का भी अपने निकाल के देख लिया, एक तरफ गवर्नमेंट जॉब थी, एक तरफ प्राइवेट जॉब थी। गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी है तो पेंशन भी ज्यादा मिलेगी, प्राइवेट जॉब में कम सैलरी है तो पेंशन भी कम मिलेगी, क्योंकि प्रतिशत पे लागू होता है तो प्रतिशत पे इस प्रकार से निकलता है। अब अपने थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो 1,7500 रुपये वाला मिनिमम कर रखा है, ये आपको 7500 रुपये अगर किसी व्यक्ति ने 1995 से आज तक जॉब कर रहा ना, उस व्यक्ति को 7500 रुपये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे उसका मैं थोड़ा सा आगे आपको और बता देता हूँ। ईपीएस के फॉर्मेट को अपने को समझना होता है पेंशन निकालने से पहले। पेंशन निकालने से पहले ईपीएस का फॉर्मेट को समझे तो ये नवंबर 1995 के अंदर लागू हुआ था। नवंबर में अपने को पता है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव रेड्डी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ वकील भी थे, उन्होंने लागू किया था नवंबर 1995 में। तब इसको मैक्सिमम रखा था 5,000 रुपये पे। फिर 2005 के अंदर इसमें बदलाव किया था, तब इसको रखा था 6,500 रुपये पे। फिर 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने इसको रखा 15,000 रुपये पे। अब अपने पेंशन निकालने के क्या करते हैं कि 1995 से लेके 5 तक जो पेंशन निकलेगी वो 5,000 के फॉर्मेट पे निकलेगी। किस प्रकार से, जैसे आपकी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 5,000 रुपये इंटू आपने जॉब की 10 साल और डिवाइड ये 70 से यहाँ पे कर देंगे। फिर आपको 9 साल का जॉब निकालोगे ना आप 2005 से 2014, तो मैक्सिमम कितना है 6,500 है। ये 6,500 इंटू जॉब कितनी है 9 साल है और डिवाइड कितना है 70 से। अब तीसरा आता है 2024 तक 10 साल होता है, इसमें मैक्सिमम कितना है 15,000 रुपये और जॉब कितनी है 10 साल है, डिवाइड है 70 से। अब अपने तीनों फॉर्मेट के अंदर निकाल लेते हैं, उसके बाद में टोटल पेंशन जोड़ देंगे कि आज तक अगर कोई 1995 से लेके आज तक उसमें योगदान दे रहा है तो उस व्यक्ति की मैक्सिमम कितनी पेंशन बन चुकी है। अपने इन तीनों फॉर्मेट को जोड़ लेते हैं। तीनों फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में टोटल पेंशन है, अगर कोई व्यक्ति 2025 में रिटायर होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो अपने 5,000 इंटू 10 डिवाइड 70 से करते हैं तो यहाँ लगभग आएगा 714 रुपये। ये उसकी 2005 तक पेंशन बनी है। अब 6500 इंटू 9 साल जॉब और 70 से डिवाइड करने पे ये आएगा 835 रुपये। और यहाँ पे 15,000 इंटू 10 साल जॉब है और डिवाइड 70 से करने पे ये आएगा 2142 रुपये। ये उसकी टोटल पेंशन है। अगर कोई व्यक्ति 1995 से लेके अगर 2024 तक करता है, 2024 तक, तो टोटल उसको जो मिलेगी ना 29 साल के फॉर्मेट पे पेंशन, ये पेंशन मिलेगी। अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं। तीनों फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में 3,691 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति ने 1995 से लेके 2024 तक योगदान दिया है 29 साल और वो 2025 के अंदर अगर रिटायर हो रहा है ना, तो उसको 3,691 रुपये मैक्सिमम पेंशन आज तक उसकी बनेगी टोटल। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। इस फॉर्मेट के तहत ही डिवाइड की जाती है। और ये 70 से क्यों डिवाइड करते हैं इसका मैंने पीछे वीडियो डाला था, आप पूरा देख लेना, उसमें मैंने पूरा आपको बताया था। इसलिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी के लिए।